प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 का चौथा भाग। जिसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए, जैसा कि प्रश्न हमारा कह रहा है, इस प्रश्न में कुल 15 भाग दिए गए हैं, जिसका हमने चौथा भाग लिया है। और इसमें करना क्या है कि हमें ये बताना है कि क्या दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है और उसके आगे के 3 और पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इस दिए गए क्वेश्चन को हम अपने हल में ज्यों का त्यों उतार लेंगे। हाँ, तो हमने दिए गए क्वेश्चन को अपने हल में ज्यों का त्यों उतार लिया है। इसके बाद क्या करते हैं कि इनके बीच का हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे। पहला सार्वंतर दूसरे सार्वंतर के बराबर होगा तो ये एपी कहा जाएगा, बराबर नहीं होगा तो एपी नहीं कहा जाएगा। तो हम पहला सार्वंतर ज्ञात करेंगे जिसे D1 कहते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देंगे। -6 में से इस -10 को हम घटाने जा रहे हैं, तो ये पहला सार्वंतर होता है। -6 माइनस का माइनस में गुणा होगा तो +10 और 10 में से 6 घटा देंगे, हमको मिलेगा 4। ये पहला सार्वंतर हो गया। दूसरा सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? तीसरे पद में से अर्थात -2 में से दूसरा पद घटाएंगे तो -6 ये है। -2 ज्यों का त्यों रहेगा। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +6, 6 में से 2 घटा देंगे, क्या मिलेगा? 4। ध्यान से देखिए, 4 के बराबर है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि D1 बराबर है D2 लिख देंगे। चूंकि D1 बराबर है D2 इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। हाँ, तो हमने लिख दिया, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। आगे कह रहा है कि यदि कोई एपी है, ये एपी है, तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, लिख देंगे अर्थात सार्वंतर। ध्यान से देखिए, इसका जो सार्वंतर होगा यही 4 होगा, तो हम लिख देंगे बराबर 4। और इस सीरीज को ध्यान से देखिए, इसका पहला पद क्या है जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं, -10 है। तो ये दोनों बात हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसके आगे 3 और पद ज्ञात करना है। तो कुल कितने पद इसमें दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4 पद। इसका मतलब हमें 5वां पद ज्ञात करना है, तो लिख देंगे 5वां पद। 5वें पद के लिए फार्मूला क्या होता है? A + 4D। क्या होता है? A + 4D। तो A अर्थात -10, ध्यान से देखते रहिएगा, -10 + 4 × D और D का मान 4 है, तो मिलेगा -10 + 4 चौका 16 + 16 बराबर क्या मिलेगा? 6। 16 में से 10 घटा देंगे, हमको 6 मिलेगा, अर्थात 5वां पद 6 होगा। जस्ट इसी प्रकार से हम 6वां पद निकालेंगे। तो 6वां पद क्या हो जाएगा? A + 5D होगा। A अर्थात -10 + 5 × D अर्थात 4 हो जाएगा -10 ज्यों का त्यों +5 चौक 20। तो 20 में से 10 घटा देंगे, मिलेगा हमको 10। ये हो गया 6वां पद 10। अब लिखेंगे 7वां पद। तो 7वें पद का फार्मूला क्या होता है? A + 6D और A का मान कितना? -10 + 6 × D और D का मान 4 है, तो लिख देंगे -10 + 6 चौका 24। 24 में से 10 घटा देंगे, हमको 14 मिलेगा। तो कुल मिलाकर 6, 10 और 14 इस समांतर श्रेणी के अगले 3 पद हैं, तो वही हम नीचे एक लाइन लिख देंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया। अतः दी गई एपी के अगले 3 पद क्रमशः 6, 10 और 14 हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।